नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का चैनल करियर गाइड ब्रो में। तो आईओसीएल ने अपना ऑफिशियल सिलेबस जो है अपडेट कर दिया है, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांट्स का जो सिलेबस है दैट इज़ एज इट इज़ एट इट फॉर प्रीवियसली लास्ट ईयर फॉर सीबीटी। तो देखेंगे क्या डोमेन में सिलेबस दिया गया है। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज का देखते हैं। ग्रामर, टेंस, आर्टिकल्स, ऑब्जेक्टिव, then we have basic vocabulary, idioms and phrases, reading comprehension, narrative sequencing, that is ordering. उसके बाद क्वांट्स पे मूव करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई, इसमें बार, पाई चार्ट और आपका ग्राफ्स, टू एंड थ्री डायमेंशन प्लॉट्स, मैप्स एंड टेबल्स। इसके अंदर आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आएंगे। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, एस्टिमेशन, रेशियोज, परसेंटेज, पावर एंड एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड नंबर सीरीज। उसके अलावा मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी इज देयर इन क्वांट सेक्शन। फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो डिडक्शन, एनालॉजी, इंडक्शन, न्यूमेरिकल रिलेशन, रीजनिंग, ट्रांसलेशन, रोटेशनल, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग। ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात होगी यहाँ पर डोमेन के सिलेबस की। तो डोमेन के सिलेबस की बात करी जाए तो सभी में यहाँ पर 8 to 10 टॉपिक्स दिए हैं फॉर केमिकल, देन विल बी मूविंग फॉर इलेक्ट्रिकल, देन मूविंग फॉरवर्ड टू इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल 8 टॉपिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, civil engineering is 7 topics are there, then CSIT 10 topics are there, then for law we have these contracts and procedural laws, these are 15 and 522 in numbers. ठीक है, tests will not be based only on theoretical knowledge but also practical domain knowledge from the syllabus for law graduate. अब आते हैं हम मैनेजमेंट ग्रेजुएट यानी एमबीए मार्केटिंग के सिलेबस के ऊपर। तो जो भी यहाँ पर सिलेबस बनाने वाला था उसने कौन सा नशा किया था, कौन सी भांग खा के बैठा था, या कोई तगड़ा ही नशा मतलब उसने किया था कि वो 31 टॉपिक्स भाई ने यहाँ पे दिए हैं। उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका आपने आज तक नाम ही नहीं सुना होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग फर्स्ट, इसके अंदर इन्होंने 7-8 टॉपिक्स रखे हैं। फिर दूसरा यूनिट है डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस पोर्टफोलियो, स्वोट एनालिसिस, मार्केटिंग कंट्रोल, मार्केटिंग प्लान, पोर्टर स्ट्रेटजीज, जीटीएम स्ट्रेटजीज, बी टू सी, देन रूरल मार्केटिंग। Moving forward, there is marketing research, marketing information forecasting, consumer behavior and industrial markets, segmentation, targeting and positioning (STP). Product decisions are there, product decision is there, servicing marketing is there, इसमें सर्विक्वल मॉडल भी है। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, चैनल इंटीग्रेशन, लॉजिस्टिक, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक। भाई ने कोई भी टॉपिक जो है मैनेजमेंट का या मार्केटिंग का इसमें नहीं छोड़ा है। और प्रमोशन डिसीजन 11वां, देन ब्रांड मैनेजमेंट जो 13वां है दैट इज़ मार्केटिंग एथिक्स, मैनेजिंग मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल, डिजिटल मार्केटिंग। फिर इसने सोशल एंड नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग भी ऐड किया है। कस्टमर वैल्यू एंड सीआरएम इज़ देयर, कंपटीशन एनालिसिस देयर, रिटेल एंड चैनल मैनेजमेंट। ये इन्होंने कहीं से चेपा है पूरा पूरा न्यू टॉपिक ऐसे करके। क्या मतलब है इस, मतलब कि इसने कोई बुक का इंडेक्स उठा के मार्केटिंग की यहाँ पर पेस्ट किया है। देन वी हैव सेल्स एंड टेरिटरी मैनेजमेंट, नॉन फ्यूल रिटेल मार्केटिंग। अब जो नॉन फ्यूल बिजनेस रहता है ऑल मार्केटिंग कंपनीज का, चाहे वो HVCL हो, जैसे रिटेल ग्रोसरी स्टोर हो गया, या कॉफ़ी चेन के साथ टाइप कर लिया, या साइड वे साइड एमिनिटीज़ BPCL का हो गया, या इंडियन ऑयल में भी यही कंसेप्ट है। तो नॉन फ्यूल रिटेल का बिजनेस भी यहाँ पर सिलेबस में ऐड करा है। लोगोज एंड टैगलाइन, भाई कौन सी लोगोज एंड टैगलाइन पूछ रहा है, डोंट नो। IOCL की पूछ रहा है, कितनी कंपनीज की लोगोज टैगलाइन पूछ रहा है। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टाइप्स, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, सारी तरह के एनालिसिस ये कर दे रहा है यहाँ पे। फिर बिजनेस स्ट्रेटजीज भाई ने पूछी है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज, बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर BCG मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स आएगा, मैकेंजी आएगा। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक पार्ट है अगर देखा जाए तो। strategy implementation in evaluation, then last is 31st is management of strategic change। तो यहाँ पर इसने टोटल 31 टॉपिक्स दिए हैं जिसमें ऑलमोस्ट 100+ यहाँ पर सब टॉपिक्स दिए गए हैं। आई थिंक मोर देन 120 ही प्लस ही होंगे यहाँ पर।
तो इसने भाई जो भी सिलेबस बनाने वाला है उसने पूरा इंडेक्स उठाया किसी बुक का और यहाँ पर चेप के इसने दिया है कि ये आपका सिलेबस है और ये एग्ज़ाम में आने वाला है। तो बात करेंगे कि कैसे टैकल करें। तो आप करियर गाइड ब्रो के साथ जुड़ना चाहते हैं फॉर दिस कंप्लीशन ऑफ दिस सिलेबस, विल बी कंप्लीटिंग दिस सिलेबस विद इन 20 days गारंटीड। ठीक है, तो विल बी स्टार्टिंग द बैच फ्रॉम 19th of August and we'll be completing it by 10th of September most probably. Then we'll be having test series, complete test series जितने भी नॉन डोमेन है और डोमेन है। तो if you are interested in enrolling this particular classes which will be recorded and some might be live classes also, so you can uh, drop a message on this number which is 90688775559 career guides number, and this course will be available on your app as well as web application. So we have kept the price to 3300 only for this. तो अब देखते हैं कि कितने लोग जो है इनरोल होते हैं, कितने, या आपको कोई भी तरह की किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही मैं सिलेबस का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि नॉन डोमेन को हम कैसे एनालाइज करेंगे और कौन कौन से तरह के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू हैव लाइक्ड इट। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।